हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ पनीर की बहुत ही सिंपल सब्जी, जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में भी तो एकदम लाजवाब लगता है। तो इसका नाम है लहसुनी पालक पनीर। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये कुछ ही मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो चलिए अब लहसुनी पालक पनीर बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पालक लिया है। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम पालक लिया है, या फिर आप चाहे तो एक जोड़ी पालक की भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से एक बार वॉश भी कर लिया है और इसे थोड़े से सूखे कपड़े से इसे थोड़ा सा ड्राई भी कर लिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी, क्योंकि हमें यहाँ पे पालक को थोड़ा सा ब्लांच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया है और पानी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम एक खास चीज डालते हैं, जिससे जो हमारी पालक पनीर है वो थोड़ी सी गाढ़ी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 10 काजू। इसे हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। आप चाहे तो इसे गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भी सोक करके रख सकते हैं। और हमारा जो पालक है वो काला ना पड़े, इसलिए यहाँ पे हमें 1 चम्मच चीनी डाल देना है। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पालक। तो यहाँ पे मैंने ये सारे पालक को अच्छे से डाल दिया है। अब इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 मुट्ठी धनिया पत्ता और इसमें ही हम डाल देते हैं 3 हरी मिर्च। और अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से ब्लांच कर लेना है, मतलब इन सबको अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करते हुए इसे ब्लांच कर लेना है। इसका मतलब जो नीचे वाला पका हुआ पालक होता है ऊपर आ जाता है और ये सारे पालक एकदम एक बराबर मात्रा में पक जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा चलाते हुए या फिर थोड़ा सा मिक्स करते हुए इसे पका लेना है। तो याद रहे कि यहाँ पे हमें पालक को ज्यादा ब्लांच नहीं करना है, नहीं तो इसका कलर थोड़ा सा काला पड़ जाता है। तो हमें यहाँ पे इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही ब्लांच कर लेना है और यहाँ पे हमें फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू हाई रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि 2 मिनट हो जाने के बाद जो पालक है एकदम सॉफ्ट बन चुका है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, एकदम हरा भरा दिखने लगा है। तो इस स्टेज पे हम इसे निकाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बाउल में ठंडा पानी लेना है। आप चाहे तो इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं और इसमें हमें यहाँ पे ये ब्लांच किया हुआ पालक को अच्छे से डाल देना है। इससे क्या होता है ना, जो पालक है वो ओवर कुक नहीं होता है, मतलब इसका कुकिंग प्रोसेस एकदम से स्टॉप हो जाता है और ये पालक और नहीं पकता है और इसका कलर भी काला नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें जब भी हम पालक को ब्लांच करते हैं उसके तुरंत बाद हमें यहाँ पे इसे ठंडे पानी में डाल देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने सारे पालक को ठंडे पानी में निकाल दिया है और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद इसका प्यूरी बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 मीडियम साइज का टमाटर। तो यहाँ पे मैंने इसे रफली चॉप कर दिया है और इसे यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग जार में अच्छे से डाल दिया है। तो हमें यहाँ पे टमाटर प्यूरी बनाकर तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इसे बारीक चॉप भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो रेडीमेड टमाटर प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को ये अच्छे से पीस कर इसका प्यूरी बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे टमाटर प्यूरी बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे एक बाउल में निकाल के आप यही ब्लेंडिंग जार का यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं। तो हम इसे साइड में रख देते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने दूसरा ब्लेंडिंग जार लिया है और इस ब्लेंडिंग जार में हम डाल देते हैं ब्लांच किया हुआ पालक। तो याद रहे कि जो पालक है पूरी तरीके से ठंडा हो जाना चाहिए और उसके बाद ही हमें यहाँ पे पीस कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने काजू, हरी मिर्च और जो भी हमने ब्लांच करते वक्त चीजें डाली थी वो सब यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और हमें यहाँ पे पालक को पीसते समय पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 चम्मच इतना ही पानी डालें। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे पालक को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगाकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पालक को अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि पीसने के बाद भी इसका कलर कितना हरा भरा दिखने लगा है, ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है। और यहाँ पे मैंने इसे एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा पालक का प्यूरी भी बनकर तैयार है और टमाटर प्यूरी भी बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं लहसुनी पालक पनीर बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे पैन अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसके बाद हमें यहाँ पे पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे 200-250 ग्राम भी पनीर ले सकते हैं और हमने यहाँ पे पालक 500 ग्राम लिया है तो उसके लिए यहाँ पे 200 या 250 ग्राम पनीर हमें यहाँ पे लेना है। इससे जो पालक पनीर बनेगा वो बहुत ज्यादा टेस्टी और एकदम सही मात्रा में दिखेगा। तो हमें यहाँ पे पनीर को अच्छे से पैन में डाल देना है और इसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो पनीर को घी में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे बटर में भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पनीर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं या फिर तब तक फ्राई करें जब तक पनीर के ऊपर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर दिखे। तो हमें इसे चारों साइड से या फिर आप चाहे तो इसे 2 साइड से भी अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो
तो ये देखिए यहाँ पे 2 मिनट हो जाने के बाद जो पनीर है अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसके ऊपर भी हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। अगर आप चाहे तो इससे थोड़ा सा ज्यादा भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा कम ही फ्राई कर लिया है और इस स्टेज पे हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। वैसे तो पालक पनीर में पनीर को फ्राई नहीं किया जाता है, लेकिन पालक पनीर और भी थोड़ा सा टेस्टी लगे इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा ही पनीर को फ्राई कर लेना है। और अगर आपको पालक बहुत ज्यादा सॉफ्ट चाहिए तो आप इसे हल्के गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए अच्छे से डुबो कर रख दे। इससे जो पनीर है और भी ज्यादा सॉफ्ट बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारे पनीर को एक प्लेट में अच्छे से निकाल कर रख दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी पैन में थोड़ा सा तेल है, तो इसमें यहाँ पे मैंने फिर से 3 चम्मच तेल डाल दिया है और इसे हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। तेल गरम होते ही इसमें हम डाल देते हैं 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और साथ में ही डाल देते हैं 4 से 5 लौंग और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। इसे हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और हम यहाँ पे लहसुनी पालक पनीर बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच लहसुन का यूज कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को बारीक फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। तो हमें यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज को बारीक चॉप कर दिया है। आप चाहे तो चॉपर से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो सिंपली इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें प्याज को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है और इसे बीच बीच में चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो भी एकदम सही से ब्राउनिश कलर हो चुका है। तो हमें यहाँ पे प्याज को इतना ही फ्राई कर लेना है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं टमाटर प्यूरी। आप चाहे तो यहाँ पे रेडीमेड प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, या फिर तब तक भूने जब तक टमाटर का पानी पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए और इसके किनारे से तेल भी निकलना स्टार्ट होना चाहिए। तो आप चाहे तो यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मीडियम टू हाई फ्लेम किया तो इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए फ्राई करें, या फिर आप चाहे तो सिंपली इसे मीडियम फ्लेम पे भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और पकने देते हैं। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे 3 मिनट हो जाता है तो पैन का ढक्कन मैंने निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किनारे से तेल भी निकलना स्टार्ट हो चुका है और टमाटर का पानी भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो इसे एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टमाटर और प्याज है वो भी एकदम परफेक्टली सॉफ्ट बन चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा मसाला परफेक्टली बनकर तैयार है। अब इसके बाद सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। याद रहे कि हमने इसमें 3 हरी मिर्च भी डाला है, तो आप उस अकॉर्डिंग तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देते हैं और इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। ऐसा भूनने से इस मसाले से तेल निकलना स्टार्ट होता है और इसका मतलब हमारा जो मसाला है वो एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पालक की प्यूरी जो हमने बनाकर रख दिया था और इस प्यूरी के एक बार अच्छे से मिला लेते हैं मसालों के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसका कलर कितना हरा भरा दिखने लगा है। जो पालक है उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो इन सबको मसाले के साथ अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्यूरी को और मसाले को अच्छे से मिला लिया है और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो पानी को हमें सबसे पहले ब्लेंडिंग जार में ही डाल देना है और इसे अच्छे से मिला लेना है ताकि हमारा जो मसाला यानी जो प्यूरी है वो वेस्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल दिया था और इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने यहाँ पे पैन में भी डाल दिया है और इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। आपको कंसिस्टेंसी जितनी पतली या गाढ़ी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पालक पनीर राइस के साथ खाने वाले तो आप यहाँ पे पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो नॉर्मल चपाती और रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पानी की मात्रा बराबर रखे यानी 1 कप ही रखे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और नमक को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने पैन का ढक्कन निकाल दिया है और ये देखिए यहाँ पे हमारा मसाला एकदम परफेक्टली पकने लगा है। तो इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी बन चुकी है। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ा सा पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसमें पनीर डालने की। तो इसमें हम डाल देते हैं फ्राई किया हुआ पनीर। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी के ऊपर एकदम पनीर को अच्छे से सजा दिया है। आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो इसे भी हम एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर देते हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्यूरी है वो दिखने में कितना हरा भरा दिखने लगा है, उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप मैंने जिस ट्रिक बताया है आप उसे अगर फॉलो करते हो तो आपका पालक पनीर भी एकदम हरा भरा दिखेगा और एकदम परफेक्टली दिखेगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर देती हूँ तो इसके ऊपर हम पैन को अच्छे से ढक देते हैं और इसे 2 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं ताकि जो पनीर है वो भी अच्छे से सॉफ्ट बन जाए। तो जैसे ही यहाँ पे 3 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे मैंने पैन का ढक्कन निकाल दिया है और ये देखिए यहाँ पे हमारी पालक पनीर दिखने में एकदम परफेक्टली और एकदम बढ़िया बनकर तैयार है। तो इसे एक बार हम हल्के हाथों से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो पालक पनीर है इसकी ग्रेवी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट एंड रिच दिखने लगा है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो ग्रेवी है एकदम परफेक्टली दिखने लगा है, ना ही ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा है। तो आप इस तरीके से अगर पालक पनीर बनाते हो तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाएगा और एकदम हरा भरा पालक पनीर बनकर तैयार हो जाता है, एकदम ढाबा स्टाइल। तो आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाएं। और यहाँ पे हमारी ये पालक पनीर की सब्जी एकदम परफेक्टली बनकर तैयार है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में, यानी इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है, तो इसमें हम डाल देते हैं टेस्टी पालक पनीर जो बनाने में एकदम आसान है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से एक बार आप पालक पनीर जरूर बनाएं तो आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आ जाएगा। तो ये पालक पनीर में से सबसे टेस्टी एंड सबसे कम समय में बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पनीर को ग्रेट करके डाल देते हैं ताकि हमारी जो पालक पनीर है दिखने में और भी टेस्टी दिखे। आप चाहे तो इसके ऊपर क्रीम भी डाल सकते हैं और लहसुनी पालक पनीर है तो इसके ऊपर तो फ्राई किया हुआ पनीर तो डालना बनता ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये लहसुनी पालक पनीर बनकर तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।